अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ तेहरान के महलात, शाही महलात। शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, इंसान जब पैदा होता है उसको अपने अतराफ़ का कुछ भी पता नहीं होता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसको अपने मरातिब का एहसास होता है। तो शाही ख़ानदान में पैदा होने वाले लोगों को अपनी शाहाना उसका एहसास होता है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है वो अपनी उस शहंशाहियत को और उरूज देने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर देखिए, मुग़ल बादशाह आए और उन्होंने किस तरीक़े से करोफर के साथ वो हुकूमत की, और इस हुकूमत में उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने महलात बनाए, किले बनाए, आलीशान इमारतें बनाई, ताजमहल जैसा महल बना दिया। और इसी तरीक़े से जब हम देखते हैं ईरान में, देखते हैं ईरान की बादशाहत जो थी वो 2500 साल थी, जो कि काचारों के, मेरा जहाँ तक मेरी स्टडीज़ साथ दे रही है याददाश्त, ये थी यानी शाह काचार के ज़माने से शुरू हुई शहंशाहियत, या उससे भी पहले से 2500 साल पहले का मुझे नहीं मालूम कि किससे शुरू हुई, लेकिन ये इख्तिताम इसका हुआ शहंशाही ईरान पर। इस शहंशाही दौर में जो शाही महलात बनाए गए वो शाह काचार के ज़माने से यादगार हैं। और 2500 सालों में 35 बादशाहतें गुजरी, और इन हुक्मरानों ने, जो कि इनकी तादाद 416 थी, और इन्होंने 18 महलात बनाए, और ये 110 हेक्टर पर वाक़ई हैं तेहरान के इंतहाई शुमाल में। 19वीं सदी में एक कॉम्प्लेक्स शाह काचार ने बनाया था, यानी काचारी ख़ानदान ने। फिर बाकी जो उनके बाद थे वो तोसी करते रहे, जिसमें कि शहंशाह ईरान ने भी करवाया। अब उनके वालिद रहे पहले उसमें, फिर उसके बाद वो खुद रहे, लेकिन उनको बना दिया गया है अब अजायब घर। इस अजायब घर में दाखिले के लिए 8 दरवाज़े हैं, लेकिन सिर्फ 2 दरवाज़े अवाम के लिए खोले गए हैं, दारबंद स्क्वायर और जाफरीना दरवाज़ा। महलात इस कॉम्प्लेक्स में दाखिले के लिए आपको टिकट लेना होता है, इसलिए आपको पहले से ही फैसला करना होता है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि सबसे महंगा टिकट जो है गार्डन म्यूज़ियम, मिल्लत महल म्यूज़ियम, जिसको वाइट पैलेस भी कहा जाता है, ग्रीन पैलेस भी कहा जाता है, हर महल का टिकट अलग है, और हर एक महल के अंदर भी कई मुख्तलिफ सेक्शन बनाए गए हैं। हर सेक्शन का अलग टिकट है। सादाबाद कॉम्प्लेक्स में दरबंद स्क्वायर के दरवाजे से दाखिल होते हैं तो कुशादा सड़कें इस्तकबाल करती हैं और बागात। वाइट पैलेस सादाबाद कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ी इमारत है। ये इमारत रसूमात और सरकारी कामों के अलावा पहलवी ख़ानदान के इस्तेमाल में भी रहती थी। गर्मा की रिहाइश इसमें रखते थे वो। पहलवी ख़ानदान के पहले बादशाह रज़ा शाह ने इसे सन 1932 में तामीर करवाया था। ये सन 1937 में मुकम्मल हुई और इसको सन 1940 से इस्तेमाल में लिया गया। इस महल का रकबा 5000 मुरब्बा मीटर है, और तहखाने के अलावा इस इमारत में 2 मंजिलें हैं, 54 कमरे हैं, जिनमें तकरीबात के लिए 10 कुशादा कमरे हैं, और इसमें सबसे बड़ा ड्राइंग रूम है जो 220 मुरब्बा मीटर पर है। वाइट पैलेस के सामने आरिश कमानगीर का मुजस्समा है, जो ईरानी अफसानवी कहानियों का बहादुर किरदार है। महल में बिलियर्ड रूम देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस कमरे की लाइटें 19वीं सदी के आखिर में इंग्लैंड से मंगवाई गई थीं।
इस कमरे में दुनिया के नक्शे का ग्लोब भी है। 19वीं सदी की ताश खेलने की मेज़, चेकोस्लोवाकिया के बने हुए वाइन ग्लासेस, शाही बैठक का हाल है जिसकी दीवारों पर मरमरी कपड़ा चढ़ा हुआ है। क्रिस्टल का फानूस है। 20वीं सदी में मशहद में तैयार करदा कालीन बिछे हुए हैं और जर्मनी का रंगीन टीवी रखा है। अगरचे वाइट पैलेस को बाहर से देखने में महल का तासुर नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर कीमती अशिया शाही महल का इजहार करती हैं। तमाम कमरे बंद हैं। शीशों के दरवाजे से, बिल्लौरी शीशों के दरवाज़ों से आपको शाही ठाट बाग का नज़ारा हो सकता है। इस शाही महल की दूसरी मंजिल पर मलका का बेडरूम है, ग्रैंड डाइनिंग हॉल है, तकरीबात का हॉल है, म्यूज़िक हॉल है, मलका फरादीबा का कमरा है। दूसरी मंजिल में दाखिल होते ही मेहमानों के बैठने की जगह है जिसमें बिछा हुआ कालीन काशान में तैयार किया गया है। चारों तरफ बड़ी बड़ी ऑयल पेंटिंग्स हैं जो हुसैन ताहिरज़ादे बहज़ाद की बहन है, जो शाहनामा फिरदौसी की कहानी बयान करती हैं, जो इस्लाम से कब्ल के ईरान के बारे में है। इसमें 62 कहानियाँ हैं जिसके 990 अबवाब हैं। ये तकरीबात का हाल है जहाँ पर सरकारी इजलास होते थे और यहाँ पर सफ़ीर अपनी असनाद शाह ईरान को पेश किया करते थे। इसकी छत पर प्लास्टिक के ऊपर पतली सी सोने की तह है। शाही डाइनिंग हॉल के लिए हर वक्त खाने की मेज़ें मुख्तलिफ हैं। हर मेज़ पर लिखा हुआ है कि शाही ख़ानदान रात का खाना किस मेज़ पे खाता था, दोपहर का खाना कौन से हॉल में किस वक्त खाता था, शाम की चाय कहाँ कौन से हॉल में पीता था। हर हॉल बिल्लौरी शीशों से, बिल्लौरी आला तरीन कटलरी से सजा हुआ है। कमरे में फ्रांस की बनी हुई बिजली से चलने वाली मसाज मशीन भी है और कमोबेश तमाम अशिया फ्रांस की हैं। याद रहे कि ये वो दौर था जब ईरान के अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे और ईरानी शहंशाहों की ये शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी था कि और इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता था। दखलंदाजी करने वाले को मार डाला जाता था। आप यही कुछ आजकल हमारे वतन अज़ीज़ में है। अरशद शरीफ का मामला आपके बिल्कुल सामने है, ज़िल शाह का आपके सामने है। उसके अलावा जिन्होंने जद्दोजहद की, चाहे वो PTI के थे या XYZ किसी भी जमात के थे, उनका जो हश्र किया गया है वो आप सबके सामने है। बाकी रहे नाम अल्लाह का, ना वो बादशाह रहे, ना वो घोड़े पर सवार होने वाला चाको चौबंद दस्ता रहा, ना वो मुजस्सिमे बाकी हैं पत्थर के। और हर चीज़ इनकलाब ने निगल ली और दुनिया के सामने वो इबरत का निशान बन के गुमनाम हो गए। आज वो कहाँ हैं, कहाँ उनकी कब्र है, कहाँ उनके महलात बाकी हैं और वो दुनिया से चले गए। हम ये दुनिया जाए इबरत है, इसकी दौलत पे कभी एतबार नहीं करना चाहिए। असल दौलत ईमान की होती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम खुदा की मखलूक की खिदमत करें और कभी भी उसके हुजूर तकब्बुर से खड़े ना हों, वरना वो हर मुतकब्बिर को ज़लील और पस्त कर देता है। ये कुरान का फरमान है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।